हाय टू एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड था। क्वालिटी कंट्रोल इलेक्ट्रिकल के हवाले से आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो लोग कनेक्टेड हैं उन्हें मालूम है कि हमने क्वालिटी कंट्रोल जनरल के ऊपर कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं। उसके अलावा हमारा QMS 9001 के हवाले से पूरा लीड ऑडिटर का कोर्स अपलोडेड है, जिसपे हमने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डिस्कस किया है। और उसकी जितनी भी ISO की क्लासेस हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस की हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, जिसको हम QC इलेक्ट्रिकल के नाम से नॉर्मली उसको जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये भी एक पूरी लेक्चर्स की सीरीज होगी और उस सीरीज का ये लेक्चर हमारा पहला लेक्चर है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया कोर्स, कोर्स का नाम और ये वार्डिंग बॉडी का। तो इसमें मैं बात सबसे पहले जो आपको बताते चलूं कोर्स स्टार्ट करने से पहले, कि इस लेक्चर के या इसके अलावा भी अगर आप कनेक्टेड हैं और डिफरेंट लेक्चर्स आप सुन रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो आपको अगर किसी भी तरह का कोर्स मटेरियल रिक्वायर्ड हो, तो जो भी कोर्स मटेरियल अगर जिस हद तक हमें रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस वार्डिंग बॉडी की तरफ से नहीं होंगी, हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। वापस आते हैं अपने कोर्स को स्टार्ट लेते हैं। हम कोर्स है जी ICT क्वाल AB क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कोर्स। मैंने जिस तरह बताया कि इसको इन शॉर्ट QC इन इलेक्ट्रिकल हम कहेंगे, इस कोर्स का जो नाम भी होगा। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं। तो हम ये तमाम तर चीजें इसके अंदर डिस्कस करने आपसे जा रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूं कि इस कोर्स का जो लेवल होगा वो लेवल 3 होगा। और आप यहाँ पर तो ये आपके लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जब आप फर्दर इसको रेगुलरली लेके चलेंगे तो इसके लास्ट में एक असेसमेंट है 100 मार्क्स की, और वो आपने 75% मार्क्स लेके कंप्लीट पास करनी है, तब आपको सर्टिफिकेट जो है वो अवार्ड होगा। वापस आते हैं। अब हम QC इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने से पहले मैं ये बेहतर समझता हूं कि आपको पहले ये बताया जाए कि क्वालिटी असल में क्या है। हम QC की डेफिनेशन पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, लेकिन उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो टर्म है क्वालिटी, ये क्या है। बड़ा इसको आसानी से समझना है आपने कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो ये समझता है कि ज्यादा पैसे खर्च करने से, ज्यादा एफर्ट इनपुट करने से या ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होगी नॉर्मली, उसको हम क्वालिटी जो है वो तस्वर करते हैं। जबकि क्वालिटी की रियल डेफिनेशन जो है वो इसके बरअक्स है। तो बेसिकली जो क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है Q इज इक्वल टू P आवर E। Q इज इक्वल टू P आवर E। अब ये क्या है कि क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस आवर एक्सपेक्टेशंस। ठीक हो गया जी। कैसे कि हम क्वालिटी को डिफाइन करेंगे कि ये उसका वो फीचर है किसी भी प्रोडक्ट का जिसकी परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो, तो हम कहेंगे कि ये हाई क्वालिटी है। और जब चीज कोई भी प्रोडक्ट का ये फीचर
कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपेक्टेशन से बिलो है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये आपकी लो क्वालिटी है। ठीक हो गया जी। तो क्वालिटी बेसिकली डिफाइन है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का ऐसा फीचर जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरता है या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, तो उस सूरत में हम उसको क्वालिटी कंसिडर करेंगे। तो इस वजह से ये जो नॉर्मल आपकी थिंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी के, आप शायद ज्यादा खर्च करेंगे तो ज्यादा बेहतर क्वालिटी होगी, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी जानिब आते हैं तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक और जो चीज हमें इसके अंदर अक्सर देखते चले जाते हैं कि इंडिविजुअल्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक लम्हे को एक चीज किसी के लिए लग्जरी हो सकती है, किसी के लिए क्वालिटी हो सकती है, किसी के लिए सिर्फ एवरेज हो सकती है। तो इट डिपेंड्स। तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशंस क्योंकि डिफर करती हैं, इसी वजह से आपकी क्वालिटी भी डिफर करती नजर आती है लोगों के सामने। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंसेस, विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट सिस्टम्स, विद रिस्पेक्ट टू आईएसओ स्टैंडर्ड्स बात करेंगे, जिसका मतलब ये है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमारी कितनी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशंस के बरक्स आएगी, तो हम उसको क्वालिटी में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वालिटी को मेजर, तो बात की बात है पहले क्वालिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए और क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो इंप्लीमेंटेशंस करनी है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स होंगी, और उन्हीं स्टैंडर्ड से हम इसको मेजर भी करेंगे। तो हमारा जो क्वालिटी है वो क्या है, Q इज इक्वल टू P our E, परफॉर्मेंस our expectations। अगर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जो है परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस है, तो फिर क्या होगा कि हमारी क्वालिटी ओके होगी। अगर हाई चली गई है परफॉर्मेंस तो क्वालिटी हाई है, अगर लो चली गई है तो क्वालिटी आपकी लो है। किससे लो चली गई है? एक्सपेक्टेशन से लो चली गई है। तो ये हमारा बेसिकली इस क्वालिटी की हम डेफिनेशन कंसीडर कर सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ये चीजें पहले से क्यूएमएस के अंदर और क्यूसी के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, और वो लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वालिटी क्यूसी इन इलेक्ट्रिकल। तो डेफिनेशन देखते हैं जी, क्वालिटी कंट्रोल। Quality control QC in electrical systems refers to the systematic process and set of activities implemented to ensure that electrical components, devices, and systems meet predefined standards. प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे जी? जो पहले से स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने परफॉर्म करना है, स्पेसिफिकेशन मौजूद है, एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। The primary goal of quality control in electrical systems is to guarantee the reliability, safety, and optimal performance of the electrical infrastructure. तो जैसा कि तमाम तर मैनेजमेंट सिस्टम का जो मकसद है वो है इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। जितने भी आपके मैनेजमेंट सिस्टम काम करते हैं, इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो काम करता है, इसका मकसद भी क्या है कि बेहतरी लाई जाए, इंप्रूवमेंट लाई जाए, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। तो क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रेफर करेंगे कि जितने भी सिस्टमैटिक प्रोसेस हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं कि क्या क्या परफॉर्म करना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डिवाइसेस और सिस्टम्स को प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बेहतर करना है, उसके मुताबिक आपने परफॉर्म करवाना है, तो इसको हम क्यूसी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बोलेंगे। ठीक है जी। इसका मकसद ये है कि आपने क्वालिटी को बेहतर बनाना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और इसका बुनियादी मकसद यही है कि इस चीज को मेक श्योर करे कि रिलायबिलिटी, सेफ्टी और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर हो रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
आपकी इंडस्ट्री के अंदर। अब जी इसके अंदर आता है की कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब देखिए जब हमने बात की क्वालिटी की, हमने बात की क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल की। अब हम इसको मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को लेके चलेंगे। तो इसमें है की कंपोनेंट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। अब कंपोनेंट्स क्या हैं और एक्टिविटीज क्या हैं जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। तो वो हम देखते हैं। Following are the key components and activities of quality control in electrical systems. तो हमने इसको different points में देख लेते हैं one by one. Number one, inspection. Visual examination of electrical components and systems to identify any visible defects, irregularities or deviations from established standards. सबसे formal process है आपका, वो है इंस्पेक्शन का। उसके अंदर आप विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं कि जाहिरी आंख से देखते हैं, घूम फिर के सिर्फ एक नजर रखते हैं कि जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सिस्टम्स हैं उनके अंदर जितने भी डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी नुक्स पैदा हो चुके हैं, इरेगुलरिटीज आ चुकी हैं, वो अपने रूट से, अपनी परफॉर्मेंस से हट चुके हुए हैं, उनकी डेविएशन है, किस तरह हमें कि जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड या रिक्वायरमेंट्स हैं उससे हट चुके हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी करेक्शन कर सकें। तो ये पर्पस है इस फॉर्मल प्रोसेस का, जिसको हम फॉर्मल विजुअल एग्जामिनेशन प्रोसेस है, जिसको हम इंस्पेक्शन का नाम देते हैं। अब जी अगली लेयर पे मूव ऑन करते हैं। अगली लेयर पे कैसे मूव ऑन होता है कि बहुत सारी चीजें आप विजुअल एग्जामिनेशन में विजुअल जो आप एक इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं देती हैं। जब वो चीजें क्लैरिटी नहीं देती हैं तो हमें इस बात को मेक श्योर करना है कि हम मजीद डेप्थ में देखें। तो जो सेकंड लेयर आती है जिसमें हम किसी चीज को एग्जामिन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल, तो उसमें हमारे पास टेस्टिंग आती है। ठीक है, टेस्टिंग, conducting a series of tests to verify the electrical properties and functionality of components such as voltage, current, resistance, insulation resistance and other relevant parameters. तो याद रखिएगा टेस्टिंग का मकसद क्या है कि एक सीरीज ऑफ टेस्ट, नॉट अ सिंगल टेस्ट। एक सिंगल टेस्ट जो है वो रिलायबल भी नहीं है, ठीक है, और उसके ऊपर वी कांट मेक डिसीजंस। तो हमें एक सीरीज ऑफ टेस्ट चाहिए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में, डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट करंट, रेजिस्टेंस दे के हम एक सीरीज ऑफ टेस्ट करेंगे टू वेरीफाई करेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी पे क्या असर पड़ रहा है। तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो रिजल्ट्स कांस्टेंट है देन इट्स फाइन, आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें वेरिएबिलिटी आ गई है, वेरिएबल हो गया है, उसमें चीजें ऊपर नीचे होना शुरू हो गई हैं, तो देयर इज समथिंग टू थिंक अबाउट। कोई कंसर्न फिर वहां रेज होंगे, फिर उनको आप करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अब वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अगर कोई बंदा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से है और वो इस लेक्चर को देख रहा है, सॉरी, तो अगर वो इस लेक्चर को देख रहा है तो अंडरस्टूड है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा रहे, क्वालिटी को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मैं इससे आगे चलूंगा। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इंसुलेशन, वो मैं आपको बताता चलूं। इलेक्ट्रिकल के लिए जब वर्ड होता है, यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी या सुटेबिलिटी, तो हम ये नहीं कह सकते कि सुटेबल इक्विपमेंट, हम लाजमन कहेंगे इंसुलेटेड इक्विपमेंट। तो इंसुलेटेड जो है एक स्पेसिफिक वर्ड है, वो हम यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड डिवाइस सेफ्टी एक्सेट्रा। ओके,
सो नंबर 3, अब इन दो चीजों के बाद हम कैसे क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन करके। अब डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की? मेंटेनिंग कंप्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स एंड एनी करेक्टिव एक्शंस टेकन। तो अब ये जो आपने इंस्पेक्शन की, ये आप कोई ऐसे नहीं है कि एक इंडिविजुअल ने इंस्पेक्शन परफॉर्म की और वो बस कहे जी मैंने देख लिया ओके था, ऐसा नहीं है। या टेस्टिंग की तो कुछ लिख लिया कुछ ना लिखा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा इनका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जो भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, जितने टेस्ट रिजल्ट्स हैं, और जो भी विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन और टेस्टिंग करेक्टिव एक्शंस रिक्वायर्ड थे वहां पे, कंसर्न्स आइडेंटिफाई हुए, तो जो करेक्टिव एक्शंस किए गए लिए गए उनकी डिटेल्स भी। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट ही कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। Continuous monitoring, implementing ongoing surveillance and monitoring mechanisms to detect any potential issues or deviations from standards throughout the life cycle of the electrical system. अच्छा जी, अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्या है कि आप लगातार सर्विलेंस करते हैं, निगहदाश्त में रखते हैं चीजों को और मॉनिटर करते रहते हैं। मैकेनिज्म और डिफरेंट मैकेनिज्म डिफाइन होते हैं, डिफरेंट मीटर्स होते हैं एक्चुअली देयर, और डिफरेंट टेस्टिंग सिस्टम्स वहां पे होते हैं। ज्यादातर जब हम मॉनिटरिंग की बात करेंगे तो वहां पर मैकेनिज्म की बात करेंगे जो डिटेक्ट करता है, जो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो है वो आपको इश्यूज या पोटेंशियल इश्यूज या डेविएशंस जो है वो नोट डाउन कराता है, उसके बारे में बताता है, और पूरा जो लाइफ साइकिल इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है उसके अंदर जितने डिफेक्ट्स या इश्यूज या आ रहे हैं या डेविएशंस हो रही हैं और या बराबर चल रहा है काम, तो उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है और इसकी मदद से मेक श्योर किया जाता है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल करें, सस्टेन करें और एक ही तरह से चलते चले जाएं। देन नंबर 5, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कंप्लायंस वर्ड यूज कब होता है। जब आपके पास एक तो होता है कि आपने, एक चीज होती है परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक काम मैंने आपके जिम्मे लगाया, आपने वो काम कर दिया, ठीक है। अब बाद में मैं देखूंगा अच्छा किया बुरा किया, तो ये परफॉर्मेंस है, ठीक है। बट जब आपको स्पेसिफिकली किसी लॉ या स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना पड़ जाए, तो उसको हम कंप्लायंस बोलते हैं। और क्वालिटी की जुबान में, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर या ऑडिट सिस्टम्स के अंदर हम इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंफॉर्मेंस। कंफॉर्मेंस क्या है? व्हेन यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड और लॉ, तो वो कंफॉर्मेंस होती है। उसी से आपने अक्सर देखा होगा कि एनसीआर जनरेट हो रही होती है, नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट, कि जिस टाइम पे आप किसी स्टैंडर्ड या लॉ के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं वो कंप्लायंस है, वो कंफॉर्मेंस है। लेकिन जब आप नहीं करेंगे तो वो नॉन कंप्लायंस या नॉन कंफर्मिटी है। इसीलिए जब आप ऑडिट या इंस्पेक्शन होते हैं तो जहां पे चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रही होती, तो वहां पे एनसीआर जनरेट होती हैं, नॉन कंफर्मिटी रिपोर्ट्स वहां पर जनरेट होती हैं। Ensuring adherence to industry-specific standards, regulations, and safety codes governing the design, installation, and operation of electrical system. तो पहली तो बात ये है जो मैंने बताई कि स्टैंडर्ड्स, लॉ, रेगुलेशन है। और दूसरी बात क्या है? विद रिस्पेक्ट टू, जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ के आगे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर बात क्या है? जो इलेक्ट्रिकल डिजाइन है, जो उनकी इंस्टॉलेशन है, जो उनका ऑपरेशन है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और रेगुलेशन होगा तो वो कंप्लायंस है। जब वो अकॉर्डिंग टू लॉ या स्टैंडर्ड नहीं होगा, रेगुलेशंस नहीं होगा, तो वो नॉन कंप्लायंस होगी। तो ये बड़ी की एक्टिविटी है। मतलब इस सारों में जो भी हमने चीजें पढ़ी, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग पढ़ी, हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पढ़ी, तो उनमें ये जो कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड है ये टोन सेट करेगी। ये सारी की सारी आपकी टोन सेट करेगी जिसके अकॉर्डिंगली
आपको परफॉर्म करना होगा। नंबर 6 कैलिब्रेशन, regular calibration of measurement instrument and devices used in quality control processes to ensure accuracy and reliability of test results। कैलिब्रेशन की जाती है डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की और डिवाइसेस की। इनका पर्पस ये होता है कि क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेसी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है टेस्ट रिजल्ट्स की। जैसा मैंने टेस्टिंग में बात की कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि एक बार ही ठीक आ गया, आपको एक सीरीज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिंगल रिजल्ट के ऊपर ना तो एक्यूरेसी आप मेजर कर सकते हैं और दूसरी बात है वो रिलायबल नहीं है। एक बार जब आपने टेस्ट किया, हो सकता है सर्कमस्टांसेस क्या हो, नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या हो। तो इसलिए आपकी कैलिब्रेशन के होती है, जिसका मकसद ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस को वहां पे प्लेस किया जाता है ताकि मेक श्योर इंश्योर किया जाए कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट जो है हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट ही आती है ट्रेनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरह से ये ट्रेनिंग भी इसी तरह का पार्ट है जो आपको ये समझा रही है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है, आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं और कैसे हम ISO 9001 को इंप्लीमेंट करते हैं, या TQM को, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, या QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑल दीज आर फाइन, ओके, ये सब चीजें एक ही उसमें आती हैं। तो कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में? तो उसमें सिर्फ रेगुलेशंस का होना, स्टैंडर्ड्स का होना वो काफी नहीं है, ठीक है। उसमें आपका जो वर्कर है उसकी कॉम्पिटेंस बहुत मैटर करती है, और कॉम्पिटेंस को इनहांस करने के लिए जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस की प्रैक्टिस है वो ये है कि टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो हमारे पास 7 ट्रेनिंग आ गया, और 7 नंबर पे ट्रेनिंग आ गया। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल इन्वॉल्व, पर्सनल डबल एन ई वाला अक्सर मैं बताता हूँ ये मुलाजमीन के लिए वर्ड यूज होता है। इन्वॉल्व इन द डिजाइन, installation and maintenance of electrical systems to ensure competence in quality control procedure। तो इसका मकसद ये है कि आपने सिस्टम डेवलप कर लिए, आपने सिस्टम इंटीग्रेट कर लिए, आप कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, आप इंस्पेक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जो वर्कर इन्वॉल्व है इन ऑपरेशंस में उसको भी आप ट्रेन करेंगे, अदरवाइज उसकी ट्रेनिंग के, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप कैसे डिजाइन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, इन सारी चीजों में बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट, एस्टैब्लिशिंग mechanism for feedback and continuous improvement based on the results of quality control activities। This involves learning from past experiences to enhance future practices। अब क्या है जी कि अब ये कैसे चीजें हो रही हैं, आपकी ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग पे फोकस नहीं रखेंगे, आप ये देखेंगे कि जिनको ट्रेनिंग दी गई, जो रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए हैं, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, ठीक है। उसके नतीजे में वो वर्क फोर्स ऐसी है, जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पे, आपके एम्प्लॉयज हैं, वो आपको बेहतर फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन टेस्टिंग डिवाइसेस भी देंगी, इंस्पेक्शन भी बताएगी, लेकिन जिनकी डे टू डे एक्टिविटी है वो बेहतर फीडबैक दे सकते हैं, और उन फीडबैक की मदद से आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सिस्टम्स के अंदर कर सकते हैं। तो आज तक के लिए हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था क्वालिटी कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो यहीं तक था। अब मजीद इसकी सीरीज पूरी चलेगी। इसके अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।